हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कॉन्सेप्ट करेंट इंस्टीट्यूट चैनल। आई एम नितिन शर्मा। चलिए हम 12th क्लास सीबीएसई की मिसलिनियस करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की ख़त्म करते हैं। लास्ट वीडियोस तक हम लोगों की एक्सरसाइज, बहुत सारे एग्जांपल्स, बेसिक थ्योरी सब कुछ हो गया था। आरबीएसई के सेपरेट वीडियोस भी बहुत सारे आए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लास्ट में मैंने 6 वीडियो डाले हैं। सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कीजिएगा उनको। 18 से लेके 23 तक जो वीडियोस हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। तो देखिए मिसलेनियस एनसीईआरटी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7 फाइंड द फंक्शंस जी सच दैट फॉग एंड गॉफ दिस आई आर। यानी वो बोल रहा है जी निकालिए, फॉग ऑफ आई है, इनडायरेक्टली सेड दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल बिकॉज फॉग ऑफ इफ आई मीन्स आइडेंटिटी। यदि कोई फंक्शन आइडेंटिटी है तो वो इन्वर्टिबल होता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आपको उल्टा करना है। उल्टा उल्टा मीन्स से आपको y के इक्वल जो आप रखते हैं, सॉल्यूशन गिवन है आपको, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। देखिए आपको दिया हुआ है 10x प्लस 7, और आपको जब सेकेंड फंक्शन निकालना है तो किसके इक्वल रखना सीखा है आपने, y के इक्वल रख दीजिए 10x प्लस 7। एंड फ्रॉम हेयर व्हाट इज x, 10x इक्वल टू y माइनस 7 and x is equal to y minus 7 upon 10. Now this term is called g of y. ये आपका fx था, ये आपका g of y आ गया। उसने बोला था कि निकालिए कि फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। इस बात को देखिए वेरीफाई भी करके बता सकते हैं हम लोग। कैसे? आंसर आ गया आपका, दिस इज g of y। वेरीफाई करने के लिए इन्वर्टिबल और आइडेंटिटी, देखिए ज़रा दोनों में से ये कंडीशंस होनी चाहिए। इन्वर्टिबल आइडेंटिटी एक ही बात होती है, फॉग और गॉफ सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए जी के साथ कौन सा वेरिएबल लेना है जो यहाँ चलेगा जी के टर्म में, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। इसमें पुट कीजिए, एफ है 10x प्लस 7, एक्स की जगह आप रखना जी, जी इज़ y माइनस 7 अपॉन 10, 10 to 10 कैंसिल, y माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू y। यस, दिस इज आई आर। सेकेंड फॉर्म निकालते हैं, आप गॉफ निकालते हैं। गॉफ मीन्स g ऑफ f ऑफ x। ओके, व्हाट इज g? g इज y माइनस 7 अपॉन 10 एंड एफ एक्स इज 10x प्लस 7, माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल, 10x अपॉन 10 इक्वल टू 10। दिस इज आई आर। ओके, वेरीफाइड है ये। देयरफॉर देखिए ये रफ वर्क है, आप बताना चाहें बताइए, अदरवाइज आंसर आपका यही है। जी निकालने को बोला था। देखिए अगर आप इसे x के टर्म में लिखना चाहते हैं तो x माइनस 7 अपॉन 10 करके लिखिए, अदरवाइज y के टर्म में लिखना है तो आप यहाँ तक उसे छोड़ दीजिए। ये आपका सोल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल। इसे समझिए, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल है। फिर एक एक्सरसाइज में आपने देखा जब फंक्शन वाला क्वेश्चन आया था इवन ऑड, और ये मिसलेनियस में फिर से ये क्वेश्चन आया, थोड़ा अलग टाइप से आया। तो ध्यान से समझिए न्यूमेरिकल को। फंक्शन डिफाइन होल नंबर्स टू होल नंबर मीन्स डोमेन इज w, w मीन्स होल नंबर एंड कोडोमेन इज ऑल्सो होल नंबर। डिफाइन एस एफ एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ n इज ऑड, तो एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 इफ n इज इवन। देखिए ऑड के केस में n माइनस 1 है, इवन के केस में n प्लस 1 है। इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ n इज ऑड देन n माइनस 1, n इज इवन देन n प्लस 1। दिस इज गिवन पार्ट। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, यानी आपको प्रूफ करना है कि फॉग ऑफ i है, या फिर आप इसे 1 1 और ऑन टू वेरीफाई कर दीजिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ f। हेयर बताया है w इज सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी वही क्वेश्चन है जो आपने अभी तक फंक्शन, देखिए फंक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। कंपोजिशन तब बहुत अच्छे से समझ में आता है जब आपने फंक्शन पढ़ा है, सिलेबस में है या नहीं। फंक्शन को ध्यान से देख लेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आ जाती है। तो देखिए इनके दो केसेस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके केसेस को लेता हूँ। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, देखिए क्या करा आपने, सबसे पहले दिया है उसका मैंने लिया केस नंबर 1। क्या लिया? इफ n इज ऑड। ओके, साथ में इसका सेकेंड केस भी चलने देंगे अपन लोग। केस नंबर 2, इफ n इज इवन। n कैसा है बेटा जी? इवन है।
कौन सा पोर्शन लेके चल रहे हैं हम लोग, इसका 1 1 वाला पहले लेके चलते हैं। देखिए दोनों चीज़ों से समझते हैं, 1 1 पोर्शन पहले लेके चल रहे हैं। देखिए 1 1 के लिए क्या सीखा था आपने, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। तो देखिए एक्स और वाई लेते तो यहाँ एम और एन ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। वेरिएबल है, आप कुछ भी एन भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। तो ऑड के केस में जहाँ एन है वहाँ मैंने एम रख दिया, 1 से 1 कैंसिल, एम इक्वल टू एन। तो आपको मालूम है जब दोनों वेरिएबल विदाउट प्लस माइनस के इक्वल आए तो वो क्या होते हैं, यस इट्स 1 1 फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन है। यहाँ पर आओ, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। इवन के लिए क्या है, एन प्लस वन, जहाँ एन है वहाँ एम रख दीजिए, एम प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, एम इक्वल टू एन, यस इट्स 1 1 फंक्शन। देखिए दोनों पोर्शन से क्या हो गया, ये 1 1 है, ये 1 1 तो है। लेकिन आपको देखिए एग्जाम्पल भी अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एन इज ऑड, आप ऑड नंबर यहाँ रखिए, 1 लिया मैंने, क्या आया 0, होल नंबर है, आ सकता है 0। नेक्स्ट ऑड इज 3, 3 माइनस 1 आया 2, ध्यान दीजिएगा। इवन के केस में आप 2 रखिए, 2 प्लस 1 3, 4 रखिएगा, 4 प्लस 1 5। ऑड रख रहे हो इवन मिल रहे हैं, इवन रख रहे हो ऑड मिल रहे हैं, यानी डिफरेंट नंबर रखने पर डिफरेंट इमेजेस आ रही, यानी ये 1 1 तो है। आप एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर जो दिखाई दे रहा है आपको ये प्रॉपर है। चलिए इसका सेकेंड पोर्शन ऑन टू उठाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, गिवन है, ये मैंने लिख दिया। इसके सेकेंड पोर्शन के लिए देखिए दोनों केस चल रहे हैं हमारे आमने सामने चल रहे हैं। केस नंबर 1 का सेकेंड पार्ट इज ऑन टू एंड सेकेंड पार्ट इज ऑन टू। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा पोर्शन चल रहा है, पहला वाला, इफ एन इज ऑड। ध्यान से देखिएगा, एन ऑड है, एन ऑड है तो कौन सा पोर्शन था आपका, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस 1 था। और इफ एन इज इवन, एन इज इवन देन एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1। मैं अगर बात करूं रेंज की, देखिएगा आधे पोर्शन से रेंज, आप ऑड नंबर्स रख रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, देखिए ऑड नंबर, होल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है, 0 आया, फिर अगला 3 रखेंगे, 2 4 ऐसे चलता जाएगा। क्या आया आपको, ऑल इवन, इवन होल नंबर, सारे इवन होल नंबर्स इसमें आ गए। इस केस को उठाइए, इसकी रेंज देखें जरा आप लोग, क्या मिलेगा, देखिए इवन नंबर रखिए, 2 रखा, 2 प्लस 1 3। देखिए 0 भी इवन में काउंट होता है अगर अपन चाहते हैं तो, 0 प्लस 1 1, नेक्स्ट इवन 2 प्लस 1 3 5। क्या मिल रहा है आपको, ऑल ऑड होल नंबर्स, सारे ऑड होल नंबर्स मिल गए। अगर मैं दोनों केस को मिलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों केस को अगर मैं मिला देता हूँ तो क्या मिला आपको, तो जो टोटल रेंज है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट की रेंज है, सेकेंड पार्ट की रेंज है, जो टोटल रेंज आएगी वो W आ जाएगी। देखिए 0 से लेके सारे इवन, 1 सारे ऑड, इवन और ऑड मिलाएंगे, नेचुरल बनता है, 0 आ जाए तो होल नंबर बनता है। और कोडोमेन क्या दिया हुआ है आपको, कोडोमेन गिवन है होल नंबर, मीन्स रेंज इज इक्वल टू क्या आ गई, रेंज इज इक्वल टू है कोडोमेन। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन कैसा है बेटा जी, ऑन टू फंक्शन है। देखिए इसी ऑन टू को एक और तरीके से करना, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, उसने कहा था इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स किसको बोलते हैं हम, जी को बोलते हैं। जी कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, फिर से लेते हैं हम केस नंबर 1। देखिए केस फर्स्ट में क्या चल रहा है आपका, इफ़ एन इज ऑड, और जी निकालने के लिए किसके इक्वल रखते हैं अपन इसको, वाई, और वाई को क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एम ही लेके चलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिए ऑड वाला यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया है, एन माइनस 1, यहाँ से एन क्या आया आपका, एम प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका, जी ऑफ एम हो गया फर्स्ट केस के लिए। ओके, अब यहाँ देखिए केस नंबर 2 के अंदर क्या चल रहा था आपका, केस नंबर 2, इफ एन इज इवन, इवन के लिए एम के इक्वल में लेता हूँ, इवन वाला है एन प्लस 1, तो एन इज एम माइनस 1, फ्रॉम हेयर जी एम इज इक्वल टू दिस। तो देखिए इन दोनों केस को अगर मैं जी एम में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बना, एम प्लस 1 एंड एम माइनस 1, ये दो केस आपके बने।
ये ऊपर वाला m+1 कब आया, ध्यान दीजिए, ये m+1 आया था जब n क्या था, n इज ऑड था। नीचे वाला कब आया, व्हेन n इज इवन। देखिए जब n ऑड है तो m, पिछली बार देखिए जरा इससे पहले क्या आ रहा था, रेंज को मैं बोल रहा था, क्या आ रहा था भाई, m आ रहा था इवन। ठीक है, इसी बात को ऐसे बोल रहे हैं। और हेयर m इज ऑड व्हेन n इज इवन। देखिए आप जी में क्या लिख सकते हैं, m के टर्म में लिखना है तो इवन लिखेंगे, और ऑड के टर्म में लिखना है तो देखिए n ऑड रखा तो क्या आया, इवन आया। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आ गया जी, और जी को हम इन्वर्स बोलते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है फंक्शन इन्वर्स कब होता है, जब फॉग एंड गॉफ क्या हो, इन्वर्टिबल हो, आइडेंटिटी शो करें। तो देखिए अपन क्या करते हैं, केस फर्स्ट चलने देते हैं। फो इन्वर्टिबल के लिए क्या निकालते हैं आप लोग, गॉफ निकालते हैं। चलिए गॉफ एफ एन के टर्म में, जी के अंदर क्या रखना है आपको, एफ ऑफ एन चलना है। ये कौन सा केस चल रहा है आपका, ऑड वाला केस चल रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ ऑड वाला केस कौन सा है, m+1 है। इसके अंदर m की जगह आपको क्या रखना है, एफ ऑफ एन रखना है। ठीक है, तो रखिए जरा क्या आएगा, देखिए n-1 + 1 कैंसिल हुआ तो क्या आया, n। ये क्या आ गया आपका, आइडेंटिटी है। इसके बी पार्ट पर आइए, बी पार्ट क्या है, फॉग है, यानी f। देखिए ऑड के लिए क्या चल रहा था, ऑड के लिए चल रहा था आपका n-1, m। जब n ऑड था तो ये क्या है, m+1, 1 से 1 काटिए, m आ गया, इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी है। सेकेंड केस के लिए उठाइए, इधर के लिए गॉफ निकालते हैं। देखिए कौन सा केस चल रहा है, ये इवन वाला जी के अंदर क्या रखना है, एफ ऑफ एन। जब n इवन है तब क्या था आपका, जी क्या है इवन के केस में, m-1, और एफ एन क्या था इवन के केस में, n+1। 1 से 1 कीजिए, n आ गया, इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकेंड फॉग निकालिए, फॉग m के टर्म में है, f के अंदर आपको g ऑफ m रखना है। इवन का केस चल रहा है, f के केस में इवन क्या था आपका, n+1, और g1 के केस में क्या चल रहा है, g आपका इवन के केस में चल रहा है m-1, तो क्या आया, m। ये क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी हो गया। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ केवल n वाला केस लेके चलना है। ये केस था इवन, तो इवन के केस में क्या था, n+1। n को ही देखना है, n इवन के केस में m-1, तो आपको यहाँ रखना है m-1 कटेगा m। ये आइडेंटिटी हो गया। फॉग एंड गॉफ बोथ आर आइडेंटिटी, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। यानी ये जो आपने आंसर निकाला था, ये इस न्यूमेरिकल का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होएगा बेटा, थोड़ा बड़ा ज़रूर है न्यूमेरिकल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार वापस से देख लीजिएगा पूरे पोर्शन को। इसमें अच्छा कहीं एग्जाम्पल हमने दिया था, आप उस एग्जाम्पल को देना नहीं चाहते तो आप उस एग्जाम्पल वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन कर लीजिए, तो आपको थोड़ा छोटा लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ r to r फंक्शन, देखिए रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल से रियल है, एंड f(x) x² - 3x + 2 देन f ऑफ f(x). सॉल्यूशन समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हर एक क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं एग्ज़ाम में क्या आता है, जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है वही एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ध्यान से करिए, हर एक चीज़ को कर लीजिए आप। तो देखिए क्या है, f(x) गिवन था, f ऑफ f(x) यानी फाइंड करना है आपको, f फाइंड करना है। देखिए पहले भी हो गया इस टाइप का न्यूमेरिकल, हम फिर से कर लेते हैं। व्हाट इज f ऑफ f(x)? ये f(x) को ही बोलते हैं। ओके, व्हाट इज f(x)? दिस इज f(x), x² - 3x + 2। जहाँ x है वहाँ आपको f(x) पुट करना है। एंड व्हाट इज f(x)? f(x) x² - 3x + 2 होल स्क्वायर -3 x² - 3x + 2 + 2। ओके, नाउ दिस इज आइडेंटिटी ऑफ, लिख देता हूँ, भूल गए अगर आप तो, a + b + c होल स्क्वायर, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc + ट्वाइस ऑफ ca। ये आइडेंटिटी अपन यूज़ करेंगे यहाँ आगे। Therefore, what is a? a is x²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, b इज माइनस, देखिए ये a है, ये b है, ये c, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। पुट कीजिए bc ट्वाइस ऑफ b, b इज माइनस 3x, c is 2 plus 2c is, c is 2 and a is x square. Then open the bracket, minus 3x square plus 9x minus 6 plus 2. अब आप इस टर्म को अरेंज कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा आंसर। आप चाहते हैं मैं लिखूं तो देखिए मैं लिख देता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। ओके, नाउ दिस इज x4 माइनस 6x क्यूब 9 4 13 13 minus 10 3 10 x square minus 12x, this minus 3x plus 4 to minus 4 cancel single terms, and this is your answer FOF means f of fx। समझ आया तो बेटा जी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू चल रहे हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए बेटा जी वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में रह गए। बाकी जो बीच में से मान लीजिए सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 4, अब 5 गायब हो जाए, 6 गायब हो जाए तो ये मत समझिएगा कि ये सर ने कराए नहीं, ये हट गए, बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस से हट गया है। देखिए ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस 1 1 and 2, आपको बताना ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी, और ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो जरा सॉल्यूशन को समझते हैं भाई। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है आपके पास, आपको दिया हुआ है, आपके पास है fx is equal to x upon 1 plus mod of x. What is mod of x? Mod of x means in modulus functions we take x is equal to 0. अंदर जो वैल्यू होती है उसे किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के। उसके बाद फंक्शन सॉल्व होता है, आपको मालूम है, या तो अंदर की वैल्यू जीरो होगी, या जीरो से बड़ी होगी, या जीरो से छोटी होगी। जीरो हम लोग लेके चल सकते हैं क्या, देखिए बीच का ले सकते हैं हम। मॉड के लिए एक्चुअली दो चीज़ें लेके चलते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। दो क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी तो तीसरा केस अपन उठाते हैं। तो देखें जरा क्या क्या बनेगा आपका। इफ x इज पॉजिटिव, ओके, x को पॉजिटिव लिया तो बताइए एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स बनेगा। ओके, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं आप लोग, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए आप, y रख दीजिए। देखिए क्या आएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, y माइनस एक्स वाई, x माइनस एक्स वाई, एक्स वाई टू एक्स वाई कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू y। तो ये पोर्शन क्या है, 1 1 है। अच्छा, मैं इसी का सेकेंड पोर्शन उठाता हूँ यहीं। इफ x इज लेस देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव को लेके चल लीजिए आप, और ये मैंने पॉजिटिव के लिए लिया है तो पॉजिटिव ओपन होगा अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये माइनस लग गया, माइनस फॉर नेगेटिव वैल्यूज एंड प्लस फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज बट इनपुट वैल्यू आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. So we take first of all negative sign, then we take positive sign, and then when x is positive then fx will be x upon 1 plus x. तो इसका पोर्शन लेके चलते हैं अपन लोग 1 1 के लिए। f of y is equal to f of x. ओके, देखिए क्या मिलेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, y प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, y इज इक्वल टू x। तो दोनों पोर्शन कैसे हैं, 1 1 है, देन फंक्शन एफ एक्स विल बी 1 1। जब दोनों केस 1 1 है तो पूरा क्वेश्चन भी कैसा होता है, 1 2 होता है। आपको देखिए प्रूफ करना है 1 1 और ऑन टू। तो ये हमने आधा पोर्शन तो कर लिया 1 1 के लिए, अब किसकी बारी है, ऑन टू की बारी। तो ऑन टू के लिए समझिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, मैंने लिख दी आपको। ऑन टू के लिए यहाँ देखिए मॉडुलस में y के इक्वल रखकर सॉल्व डायरेक्ट अपन कर नहीं सकते, तो दो पोर्शन बनाते हैं। ऑन टू के लिए क्या चाहिए आपको, रेंज इक्वल टू कोडोमेन निकाल दीजिए। या आपको बेस्ट आइडिया देता हूँ कि जो अपन फॉग और गॉफ टाइप में सॉल्यूशन करते थे, हम क्यों ना वैसे सॉल्व करें इसको। ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए वो पोर्शन लेके चल रहा हूँ मैं। इफ
x इज लेस देन 0 ऑन टू के लिए लेके चल रहे हैं अपन, ऑन टू के लिए, तो देखिए इस केस में fx किसके इक्वल है, x अपॉन 1 माइनस एक्स के इक्वल है। और ऑन टू के लिए आप किसके इक्वल लेते हैं, इसको y के इक्वल लेते हैं, तो क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लीजिए, 1 प्लस वाई, नाउ x विल बी y अपॉन 1 प्लस वाई। समझिएगा बेटा जी, इस पूरे पार्ट को समझिएगा। ये आपका आया, इसे क्या बोलेंगे आप, g ऑफ y बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका fx ये है और ये क्या आ गया आपका g ऑफ y आ गया। अब आपको क्या करना होता था, फॉग और गॉफ निकालना होता है। ओके, अब हम इस पोर्शन का पहले पूरा क्या निकाल लेते हैं, फॉग और गॉफ निकालते हैं। इसका पहला पार्ट फॉग, फॉग का मतलब क्या होता है, f के अंदर क्या पुट करना है आपको, g ऑफ y, f क्या है, ये रहा x अपॉन 1 माइनस एक्स, g पुट करिए, y अपॉन 1 प्लस वाई, वाई अपॉन 1 प्लस वाई, एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, सॉल्व होके y आया, इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। अच्छा एक बात और बताता हूँ, आपने जो 1 1 पहले प्रूफ किया है ना, आप चाहे तो उस पोर्शन को छोड़ के यहाँ 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव लिखें, बिकॉज दिस इज अ फॉग एंड गॉफ इंडिकेट अ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स दिस इज 1 1 एंड ऑल्सो ऑन टू। तो ये जो पोर्शन चल रहा है ये दोनों को एक साथ वेरीफाई करता है, तो आपका थोड़ा छोटा लगेगा, हम लोग बहुत अच्छे से बेस से ले रहे हैं। Now g of fx, okay, g is this y upon 1 plus y, और f क्या है, x upon 1 minus x, x upon 1 minus x, एलसीएम लीजिएगा, x upon 1 minus x plus x कैंसिल होके क्या बचेगा, x। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये जो पहला पोर्शन है आपका x इज ऑड वाला, लेस देन 0 वाला, उसके लिए क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव प्रूफ हुआ, यस it's so that's part is on 2 as well as 1 1। ये वाला पोर्शन कैसा प्रूफ हो गया आपका, 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया। अच्छा इसका सेकेंड पोर्शन, व्हेन x is positive, when x is positive so fx is equal to x upon this। now for on to we do y is equal to fx, पुट कर दीजिए वैल्यू, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नाउ व्हाट इज x, x कॉमन लीजिए, 1 माइनस वाई, नाउ x इज y अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज g ऑफ y। तो सेकेंड पोर्शन के लिए क्या आ गया, ये g आ गया। देखिए ये इस केस के लिए आपकी फर्स्ट एक इक्वेशन हुई और ये एक और इक्वेशन हुई। आपको क्या निकालना होता है, फॉग एंड गॉफ। तो आइए f के अंदर g ऑफ y पुट करना है, f इज दिस x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पुट कर दीजिए, y अपॉन 1 माइनस वाई, वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एलसीएम लेके सॉल्व आउट करिए तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, दिस इज i। सेकेंड पोर्शन पर आइए, देखिए समझ तो आ रहा है ना आपको, गॉफ निकालते हैं, g ऑफ fx, g के अंदर fx, g इज y अपॉन 1 माइनस वाई, y is fx 1 plus x upon 1 plus x, सॉल्व कीजिए, 1 plus x माइनस एक्स कैंसिल होके क्या बचा, x, दिस इज आइडेंटिटी। हैंस प्रूव्ड fx is equal to x upon 1 plus mod x is 1 1 and on to फंक्शन। तो ये प्रूफ हो गया कि आपका जो पोर्शन है ये कैसा है, 1 1 है और ऑन टू है। आपको वापस से बोल रहा हूँ, ये पूरा बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, एक मार्क्स नहीं कर सकता आपका एग्जाम में। शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा कि शॉर्टकट लगाएं। एक इसमें एक छोटी सी बात हो सकती है कि फर्स्ट जो पोर्शन इस सॉल्यूशन का अपन ने किया, देखिए मैं दिखाता हूँ कौन सा, ये वाला जो पेज आपको नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। बिकॉज 1 1 का केस ये ऑन टू के लिए अगर आप y लेके चलते हैं तो मॉड में कॉम्प्लिकेशन आते हैं रेंज के लिए, और कई बच्चों को रेंज में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने बेस्ट वे बताया है कि रेंज निकालने की भी झंझट नहीं है, 1 1 और ऑन टू फॉग ऑफ से निकालते हैं। अगर वो आइडेंटिटी शो हो जाए तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है, तो वो बच्चे भी बच जाते हैं जिनको रेंज में प्रॉब्लम आती है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है, अच्छे से कीजिएगा।